आपने फिर इसमें दाग लगा दी। कौन सा दाग लगाया? जैसे कपड़े में कोई दाग लग जाए, लाल पीला काला, तो आपके पास बहुत साधन है, बाजार में कई केमिकल्स हैं, साबुन हैं, आप लगाते हैं, छुड़ा देते हैं, नहीं छूटता है धोबी को दे देते हैं, वो छुड़ा देता है। साहब कहते हैं यहाँ जो दाग लगा है वो इसमें नहीं लगा है, वो आपके शरीर में अर्थात आपके जीवन में लगा है, आपके मन में लगा है। और वो दाग क्या है? वो काम का दाग है, क्रोध का दाग है, ईर्ष्या का दाग है, लोभ का दाग है, झूठ का दाग है, भ्रम का दाग है। साहब कहते हैं इस दाग को कैसे छुड़ाओगे? तो इसी के लिए साहब उत्तर देते हैं कि सदगुरु के सानिध्य में, संतों के संग में ये दाग छूटेगा। और इसका प्रमाण ये है कि ध्रुव ने छुड़ाया, प्रहलाद ने छुड़ाया, सुदामा ने छुड़ाया। और साहब तो कहते हैं मैंने तो इस शरीर को ज्यों के त्यों छोड़ दिया, मैंने दाग लगने ही न दिया। प्रकृति ने जैसा दिया था मैंने वैसा ही लौटा दिया, मैंने कोई दाग लगने ही न दिया। यही चेष्टा हम सबको करनी है, सबको मिला है। एक दिन मृत्यु आएगी और छीन लेगी, कितना भी आप कोशिश करिए बच नहीं सकते। साहब कहते हैं इसलिए इससे पहले कि मौत आकर के आपसे इस शरीर रूपी चादर वापस ले ले, इसको दाग से मुक्त कर देना। क्योंकि जो दाग आपने लगा दिया है, ईर्ष्या का, द्वेष का, लड़ाई का, झगड़ा का, नफरत का, घृणा का, तमाम दाग लगा दिया। दिन रात परिवार में है, दाग लगते रहते हैं। कभी किसी से गुस्से में बात कर लिए, किसी से नफरत कर लिए, कहीं हिंसा का भाव आ गया, कहीं छल का भाव आ गया। साहब कहते हैं समझना ये सब दाग ही तो हैं जो आप जीवन में लगाए जा रहे हैं। इसलिए इन दाग को छुड़ा लेना, मृत्यु को सौंपने से पहले इस शरीर को दाग से मुक्त कर देना। जैसे आप किसी से कभी कोई गाड़ी मांगते हैं कि भाई साहब आप गाड़ी दे दीजिए, हमको बड़ा ज़रूरी है, बाजार जाना है। वो आदमी आपको गाड़ी दे दिया और क्या कहा कि देखो भाई गाड़ी तो दे रहे हैं लेकिन जैसा है वैसा ही देना। और आप ले गए और कुछ खराबी आ गई, आप क्या करेंगे? खराब गाड़ी दे देंगे कि बनवा के देंगे? बना के देंगे ना, कि जैसा उन्होंने दिया था मुझे वैसा ही देना है, खराब नहीं देना है, क्योंकि वो लेगा ही नहीं खराब। और शरीर प्रकृति ने दिया था कैसा? देखिए बच्चों को, ना उसमें झूठ है, ना छल है, ना प्रपंच है, ना हिंदू मुसलमान का भाव है, ना चोरी है, ना नशा है, ना मांस है, कुछ नहीं। जब प्रकृति से वो बच्चा धरती पर पहला कदम रखता है तो देखिए वो कितना शुद्ध भगवान का रूप है। ना नशा की आदत है, ना झूठ बोलने की आदत है, उस वक्त कुछ है ही नहीं, कर्म कुछ ना थे। जब जहां में आए थे, जब इस धरती पर आए थे तो ना धर्म था, ना कर्म था, ना पाप था, ना पुण्य था, कुछ भी तो नहीं था। जब पाप ही नहीं था तो पुण्य की चाह क्यों होगी? जब अधर्म ही नहीं था तो धर्म की कोशिश क्यों होगी? कोई प्यासा हो तब तो पानी पिएगा, और प्यासा नहीं हो जबरदस्ती आप पानी पिलाएं। अब मान लीजिए यहाँ कोई आदमी प्यासा नहीं हो, पानी भर पेट पी लिया है, अब फिर भी आप जबरदस्ती उसको में पानी डालें तो धन्यवाद देगा कि गाली देगा? धन्यवाद तो नहीं दे सकता है। प्यासे को पानी पिलाइए तो धन्यवाद मिलेगा, और प्यासा ही नहीं जबरदस्ती पानी पिलाइए तो गाली मिलेगा। साहब ने कहा कि जिसके अंदर पाप ही नहीं था वो क्यों पुण्य की तलाश करेगा? वो बच्चा प्रकृति का जीता जागता भगवान स्वरूप है, और धीरे धीरे कुसंग में पड़ करके झूठ बोलना सीखा, धीरे धीरे छल सीखा, कपट सीखा, चोरी सीखा, हिंसा सीखा। फिर आपने उसे बताया कि तुम हिंदू हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम यादव हो। फिर आपने उसको सिखाया ये तुम्हारा खेत है, ये जमीन है, ये माता है, पिता है, दादा है, दादी। आपने सारे मायावी पदार्थों से उसका परिचय करवा दिया। जो शुद्ध रूप में धरती पर आया था आपने उसका जीवन बिगाड़ दिया। काश आप उस समय परिचय कराए होते कि तुम शुद्ध चेतन आत्मा हो, तुम इस भारत भूमि में जन्म लिए हो। या तो मोटे तौर पर आप ये कह देते कि तुम ना हिंदू हो ना मुसलमान, तुम भारतीय हो। ये दादा दादी के साथ साथ आप भगत सिंह से भी परिचय करा देते, राम जी से भी परिचय करा देते, कबीर से भी परिचय करा देते। बचपन में ही उसको चंद्रशेखर आज़ाद की कहानियाँ पढ़ा देते, महाराणा प्रताप की कहानियाँ पढ़ा देते, बचपन में ही उसे वीर शिवाजी की कहानियाँ पढ़ा देते, नेताजी सुभाष का जीवन दर्शन पढ़ा देते। कहता हूँ जिस दिन माता पिता अपने बच्चों के बचपन में ही इन महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाने लग जाएंगे, घर घर में पुनः श्रवण कुमार का जन्म होने लग जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके घरों में मेघनाद जन्म लेगा, श्रवण कुमार तो जन्म नहीं लेगा। और फिर श्रवण कुमार जो आपको तीर्थों की यात्रा करा सकता है, ऐसा पुत्र जो आपको कांवर में लेकर के चार धाम ले जा सकता है, अगर आपने मेघनाद को जन्म दिया है तो आपको वृद्धाश्रम भेजेगा, वो चार धाम नहीं ले जाएगा।
इसलिए ध्यान देना। साहब ने कहा ये जीवन बड़ा कीमती है, इसको छल में मत बिताइए, हिंसा में मत बिताइए, बालात किसी को अधर्म करने के लिए मजबूर मत करिए। आप खुद प्रेम में जीवन बिताइए, दूसरों को भी प्रेम की शिक्षा दीजिए। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। यही जीवन का सबसे बड़ा सार है, यही जीवन की उपलब्धि है। तो सदगुरु कबीर का आज यह पद जो है तो मुसलमानों के लिए, क्योंकि साहब सबको कहते थे, किसी को छोड़ते नहीं थे कि कहीं जहाँ जिस घर में रह रहे हैं या किसी से मित्रता है तो उसकी बुराई को छोड़ देते थे, ऐसा नहीं। निष्पक्ष संत थे, उनका काम ही था जहाँ गलती है उसको कहना, उसको ठीक करना, जहाँ बुराई है उसको ठीक करना। इसलिए उनके पास हिम्मत बहुत थी, वो निर्भय पुरुष थे। इसलिए मुसलमानों के लिए तो कहा, लेकिन इसमें पूरी मानवता के लिए। ऐसा नहीं है कि मुसलमान हिंसा करते हैं तो वो दोषी और हिंदू करेंगे तो वो दोषी नहीं। मुसलमान झूठ बोलते हैं तो वो दोषी और हिंदू झूठ बोले तो दोषी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये उपदेश सिर्फ मुसलमानों के लिए, ये समस्त मानव के लिए। साहब कहते हैं कोई भी आदमी गलत करेगा तो वो नरकगामी बनेगा, वो नरक का दुख भोगेगा। और नरक कोई मरने के बाद नहीं। किसी ने साहब से पूछा, साहब आप कहते हैं नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, तो ये स्वर्ग नरक क्या है, बाहर कहीं है क्या? साहब ने कहा नहीं, ना स्वर्ग कहीं बाहर है, ना कहीं नरक बाहर है। तो लोगों ने कहा फिर ये है कहाँ? साहब ने कहा जहां तुम हो वहीं स्वर्ग भी है, वहीं नरक भी है। कहा इसका पता कैसे चलता है? कहा जब तुम क्रोध में, हिंसा में जीते हो तो वही नरक की अवस्था है, जब तुम छल प्रपंच में जीते हो वही नरक की अवस्था है, और जब तुम प्रेम में जीते हो वही स्वर्ग की अवस्था है। जब तुम सत्य में जीते हो, भक्ति में जीते हो, वही स्वर्ग की अवस्था है। इसी धरती पर कोई सत्संग में जी रहा है, प्रेम में जी रहा है, इसी जगह में उसके लिए स्वर्ग है। और कहीं इसी जगह में कोई दूसरे भाव में जी रहा है, छल, तो वो नरक में जी रहा है। साहब तो कहते हैं कि सत्संग में ही सब लोग जाते हैं, तो क्या सब लोग सत्संग सुनने जाते हैं? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सत्संग जाते हैं जूता चप्पल परिवर्तन कर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो जाते हैं कि चलो किसका बढ़िया चप्पल है, नज़र मारा और पहन के निकल लिया। तो सब लोग सत्संग सुनने ही नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सत्संग इसलिए जाते हैं कि उसको नया चप्पल मिल जाता है, और कहीं साल में वो 4-5 सत्संग में चला गया तो उसका जूता चप्पल कभी पुराना नहीं होता है, उसका हमेशा नया रहता है। तो साहब कहते हैं वो आदमी हमेशा सत्संग सुनने ही थोड़े जाता है। अब जो इस भाव से सत्संग में जा रहा है तो उसके लिए तत्काल भौतिक दुनिया में चकाचौंध में तो लगता है हम सुख में आ गए, लेकिन साहब कहते हैं वो सबसे बड़ा नरक उसका शुरू होने वाला है, सबसे बड़ा दुख उसका शुरू होने वाला है। और उसका पता उसे तब चलता है जब वो कुछ करने लायक नहीं रहता है। इसलिए साहब कहते हैं कि आप जब प्रेम में जीते हैं वही स्वर्ग है, आप जब क्रोध में जीते हैं वही नर्क है। तो नर्क अगर भोगना है तो क्रोध करिए, छल करिए, प्रपंच करिए, और स्वर्ग का जीवन जीना है, शांति का जीवन जीना है तो सदा प्रेम में रहिए, सत्य में रहिए, क्योंकि कब किससे कौन बिछुड़ जाए कौन जानता है। इसलिए साहब ने कहा मुसलमानों संभल जाओ, ऐसा मत करो, खुदा के नाम पर हिंसा मत करो, खुदा के नाम पर धर्म परिवर्तन मत करो। जिस खुदा का तुम्हें अता पता ही नहीं है, जिस खुदा का तुम रंग रूप नहीं जानते हो, जिसका तुम्हें आगमन प्रस्थान का ज्ञान नहीं है, जिसका दरबार का तुम्हें पता नहीं है, तुम उसकी चर्चा कैसे कर रहे हो? साहब कहते हैं सच तो यह है कि तुम्हें खुद का परिचय नहीं है। सबसे पहले तुम खुद का परिचय पता करो कि मैं कौन हूँ। जो आदमी ये जान लिया कि मैं कौन हूँ, वो जान लेगा भगवान कौन है और खुदा कौन है। इसलिए साहब की इस वाणी को हम सबको अपने हृदय में उतारना चाहिए, प्रेम से, श्रद्धा से, क्योंकि सदगुरु कबीर किसी के लिए कभी भी भ्रम की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भले ही मेरे पास 2 ही लोग आना, लेकिन मैं वो बात नहीं करूँगा जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे, जो आपके लिए अच्छा हो मैं वो बात करूँगा। मन को अच्छा लगने वाला तो बहुत जगह है। मदारी के पास जाइए, जादूगर के पास जाइए, वो जादू दिखा के आपको मनोरंजन कर देगा। साहब कहते हैं मेरे पास मनोरंजन के लिए, मेरे पास आत्मरंजन के लिए आना, और मैं वही सत्य बात करूँगा, भले ही तुम्हें बुरा लगे। क्योंकि सत्य कभी कभी कड़वा तो होता है, कठोर तो होता है, लेकिन वो जीवन के लिए उपयोगी होता है। नीम भले कड़वा हो लेकिन वो
औषधीय गुणों से भरपूर है। इसलिए साहब ने कहा, मुल्ला साहब तुमको बात तो तीखी लगेगी, काजी साहब तुमको चोट तो लगेगी, लेकिन सच यही है कि तुम लोग धर्म के नाम पर छल कर रहे हो, तुम लोग धर्म के नाम पर दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो। इसलिए खुदा का पता करना छोड़ो, खुदा के नाम पर हिंसा करना छोड़ो, अपने मन वाणी को निर्मल करो। मैं कौन हूँ इसको जानो, खुद को जान लिया तो खुदा को जान लिया। और जब तुम खुदा के पीछे भागना छोड़ दोगे तो तुम्हें सभी प्राणियों में खुदा का दर्शन होगा और फिर तुम हत्या नहीं करोगे। जब सब में खुदा का दर्शन